दोस्तों, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, यह सटीक और अचूक है। दोस्तों, कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अनचाही चीज़ें बार बार हो रही हैं तो आज आप ये जानोगे कि कैसे आप अपने विचारों पर निगरानी रख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें जिससे आप ये अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचें कि आप कितना ज़्यादा थक जाएंगे। सौभाग्य से ये एक ज़्यादा आसान तरीका है और वो है हमारी भावनाएं। भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा कोई नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया में की दिखने वाली और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगती थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस बात पर आप गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं क्योंकि इस तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावना से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती, ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से यह पूछ लें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार खुद से पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा जिससे आप और ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश ही नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लेकर आओ। का दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम। काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाएं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। यह सचमुच बेहद आसान है। आप इसी वक्त ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहें पा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेंच है।
आपको अच्छा महसूस करना होगा। ज़रा सोचें, आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित या डराएंगी। हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। इसीलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह आपके अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस वक्त किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है कि आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है, चेतावनी, अपने विचार को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो, प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर आप सुबह सुबह पलंग से उतरते समय आपके किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उस व्यक्ति को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि अपनी भावनाओं को थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूड बदलने की अनुमति ना दें तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसी ही ज़्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखने का काम करेंगे। इसी वक्त स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में हो या ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा क्योंकि आप वैसा महसूस करते हैं। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरह से होता है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव ज़बरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो भी किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अच्छी भावनाएं ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती हैं और आपकी ओर उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती हैं। इसीलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और ज़्यादा ऊपर पहुँचाएंगी। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो आप यह जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगे, इससे आपका मनोबल बदल जाएगा। किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, कोई बच्चा या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में ही ना आने दें। मैं गारंटी देती हूँ कि आप अच्छा महसूस उसी वक्त करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार करें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीज़ों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल,
सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगी। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ काम आपके लिए ना करें तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं के फोकस को बदलने में आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।